नास कुल्लुहुम बनु आदम, सारे इंसान आदम की औलाद है। वह आदम खुलिक मिन तुराब, और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। तो सब मिट्टी से बनने वाले आदम की औलाद हैं। आज इंसानों में ऊंच नीच, अगर इंसान अपने इस पस मंजर में झांके, हम सब एक बाप और एक माँ की औलाद हैं। किसी को हदायत मिली, किसी को गुमराही मिली, किसी को ईमान मिला, किसी को कुफर मिला, और इंसानों में तफरीक होगी। तो फरमाया जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवों में जोड़े पैदा किए। व मिनल अनआमि अज़वाजा, इंसानों की तरह हैवानात में, चौपायों में, मवेशियों में, खशरातुल अर्ज़ में, कीड़ों में, यहाँ नबातात में भी अल्लाह ने जोड़े पैदा किए। जिस तरह इंसानी नस्ल दुनिया में निज़ाम तौलीद से बढ़ती है, हैवानात और चौपायों के अंदर भी ऐसे अल्लाह ने नर और मादा के जोड़े पैदा किए। यज़रऊकुम फीहे, फिर इंसानों को और जानवरों को पैदा करके उनके जोड़े बनाकर जमीन के अंदर फैला दिया। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह ही सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, उस जैसा कोई भी नहीं है। इंसान दुनिया में तरक्की के बड़े दावे करता है और सितारों पे गुमंड डाल रहा है, चांद पे उतर रहा है, लेकिन उसने दुनिया में बनाया कुछ भी नहीं। जो कुछ भी जदीद टेक्नोलॉजी के रूप के अंदर इंसान बनाता है, उसका मादा और मटीरियल सब खुदा का बना हुआ है। मिट्टी भी खुदा की, हवा भी खुदा की, पानी भी खुदा का, आग भी खुदा की, तेल भी खुदा का, गैस भी, लोहा, पीतल, तांबा, ये तमाम दहातें एटम इंसान ने बनाया, तो बारूद खुदा नहीं बनाया, और एटम के जर्रात कुदरत ने बनाए। नेचर की बनी हुई चीजें, इंसान चीजें तो बनाता है लेकिन मादे नहीं बना सकता, मटेरियल नहीं बना सकता। मटेरियल सारी कायनात अल्लाह ही बनाता है। खालिक कहते भी उस जात को हैं जो नए मादे से नई चीज पैदा करता है। इंसान नई चीजें तो बनाता है, मादा नहीं बना सकता। अल्लाह की मिट्टी से, अल्लाह की सीमट से, अल्लाह की लकड़ से, अल्लाह के लोहे से, अल्लाह के पीतल से, अल्लाह के तांबे से, अल्लाह की दहातों से तोड़ फोड़ के चीजें तो बनाता है, लेकिन ये दहातें इंसान ने नहीं बनाई। इसलिए फरमाया यज़रऊकुम फीही लैसा कमिस्लिही, अल्लाह की मिसल कायनात में कोई नहीं। और सूरह इखलास में फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन, अल्लाह की कुफ नहीं है, उस जैसे दुनिया में दो चार नहीं है, वो एक ही है। वहुव समीउल बसीर, और वही सुनने वाला और देखने वाला है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों को जहां बनाने वाला वो है, इसका मुकम्मल इख्तियार और कंट्रोल भी अल्लाह के हाथ में है। कुंजी के साथ ताला खुलता है। आसमानों और जमीनों की चाबियां अल्लाह ही के पास हैं। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है रोजी खोल देता है। वह यक़दिर, और जिसको चाहता है माप के देता है, तंग कर देता है। तो रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, इंसानों में नहीं है। ये असबाब की दुनिया में रिज़्क़ के हुसूल के लिए मेहनत, कोशिश, तगो दो, खेती बाड़ी, मजदूरी, मुलाजिमत बज़ाहिर इंसान करता है, लेकिन असल रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और वो जिसको चाहता है ज्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में खूब जानने वाला है। आगे जहां अल्लाह ताला कायनात का खालिक है, आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला है, वही अल्लाह ताला इस कायनात के निज़ाम को भी चलाने वाला है। और इसके लिए अल्लाह पाक ने एक ज़ाब्ते हयात भी बनाया है। दुनिया में अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात, अफजलुल खलाइक हज़रत इंसान को बनाया है। इंसान को बनाकर अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके लिए दीन भी दिया, उसको शरीयत भी दी। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, फरमाया हमने तुम्हारे लिए राह डाल दी एक दीन की, वो जिसकी वसीयत की थी हमने नूह अलैहिस्सलाम को। पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम हैं, आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर भी हैं, लेकिन जब कुरान शरीयतों की बात करता है, अदियान की बात करता है, निज़ामी ज़िंदगी की बात करता है, तो हमेशा नूह अलैहिस्सलाम से जिक्र किया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? आदम अलैहिस्सलाम के दौर में कोई शरीयत नहीं, आगाज़ इंसानियत था, उस इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था।
زمین پر بسنے کے لیے گھر بنانا، کھیتی باڑی کرنا، پہیا بنایا، ایجاد کیا گیا، بیل گاڑی بنائی گئی، زمین کو کاشت کرنے کے طریقے انسانوں کو بتائے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انسان سب ایک ہی دین پر تھے، آغاز میں سب مسلمان ہی تھے، کوئی کافر نہیں تھا۔ انسانوں میں کفر اور اسلام کی تفریق نوح علیہ السلام کے دور سے ہوئی، اور کافروں کی طرف پہلی مرتبہ جو شریعت اور وحی کے احکام آئے وہ نوح علیہ السلام ہی تھے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایک راستہ دین کا ڈال دیا، وہ جس کی سب سے پہلے وصیت کی کہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور اے پیغمبر وہ جو ہم نے آپ کو وحی کی، یعنی قرآن۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف ان کی امتوں کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بطور دین کے بذریعہ وہی عطا فرمائے، اور دین ہر دور میں ایک ہی رہا ہے۔